Thank you, dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of chemical coordination. हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन को डील कर रहे थे. हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं, तमाम ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके हार्मोन्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनके फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक शॉर्ट सा टेबल दिया गया, समराइज कर दिया गया इन शॉर्ट में, ये कह सकते हैं. अब इनको आपने जस्ट ग्लैंड, उससे निकलने वाले हार्मोन और उनके अफाल, ये अगर आपको ये याद हो गया, टेबल याद हो गया, तो फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन सारा पोर्शन आपको याद हो जाएगा. फर्स्ट वन, पिट्यूटरी का इंटीरियर लोब. लो इसने लिखा है, साथ बे भी होना चाहिए, लोब पूरा वर्ड है. एनीवेज, इससे फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन. एज अ नेम इंडिकेट, जो ग्रोथ करवाएगा, मसल्स और हड्डियों की नशोनुमा को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. उर्दू पढ़ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, इंग्लिश को तो इजीली देख लिया जाता है. एनीवेज, अब इंग्लिश के नेम उर्दू में लिखे गए हैं तो इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है. एड्रीनल कॉर्टेक्स से कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का अखराज करवाते हैं. अभी मेरी लास्ट वीडियो पर आप चेक करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन करते क्या. नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज अ नेम इंडिकेट, बाकी जिस तरह हमें नाम बता रहा है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता होगा. नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब ये भी मैंने आपको बताया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवरी को एग निकालने की तरकीब देता है, ये फीमेल में होगा, और मेल में टेस्टिस को सेक्स हार्मोन पैदा करने की तरकीब देता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा. मैंने डायरेक्ट हार्मोन का नाम ही मेंशन किया. नेक्स्ट है पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब. ठीक है, पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है? फर्स्ट एंटी डायूरेटिक. ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरी लास्ट की 2 से 3 वीडियो देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताई हुई है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका क्या करता है, नेफ्रॉन के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, नेफ्रॉन से पानी के दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. ये भी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं मैं. ओके, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का मैंने आपको बताया था, ये क्या हो कहते हैं, बच्चे की पैदाइश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और दूध के क्या हो कहते हैं, फ्लो के लिए, जो बच्चा माँ से दूध पीता है उसके लिए. बच्चे की पैदाइश के दौरान यूट्रस में सिकुड़ाव पैदा करता है और ब्रेस्ट को दूध के बहाव के लिए तहरीक देता है. ओके, नेक्स्ट थायराइड. अब थायराइड ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन है थायरॉक्सिन है. अब थायरॉक्सिन क्या करता है, सेलर मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स को तहरीक देता है, मीन सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाएगा. मेटाबॉलिज्म में क्या करवाएगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, सारे काम होंगे. नेक्स्ट थिंग इज द कैल्सिटोनिन. अब कैल्सिटोनिन मैंने आपको सिर्फ 2 हार्मोन बोल दिए थे, एक मैंने कैल्सिटोनिन बोला था, दूसरा पैराथार्मोन बोला था. जब मैंने कैल्सिटोनिन की बात की थी, कैल्सिटोनिन की मैंने कहा था ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डाउन करता है. करता है कि ब्लड से कैल्शियम निकालता है और बोन के अंदर डिपॉजिट करवा देता है, और निकलता किससे है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है. दूसरी मैंने बात बोली थी पैराथार्मोन की, जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है. ये पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, लेकिन ये क्या करता है, एंटागोनिस्ट है किसके, कैल्सिटोनिन के. फिर क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगा. ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, इनसे रिलेटेड डिजीज मैं बता चुका हूँ. तो मेरी लास्ट 2 वीडियोस इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि एवरी वीडियो इज लिंक्ड. खून में कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल को कम करता है. नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड. और बच्चे मैं वीडियो जो आपको रेफर करता हूँ कि आपने हमारी कंटिन्यूटी वीडियोस में देखा करें, तो जारी बात है एक चैप्टर की जितनी वीडियोस होती हैं, 2 ज्यादा लिंक्ड वीडियोस, और इसमें बच्चे ट्राई करें कि हमारे जितना चैनल आप प्रमोट कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ, वट जो भी आपके क्लास फेलोज हैं, क्योंकि अभी सो फार ठीक है, हमारी प्रोग्रेस चल तो रही है इसके सब्सक्रिप्शन की, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही. ऑल्दो वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट, हम अपनी मैक्सिमम ट्राई कर तो रहे हैं. अगर यहाँ पे हमारे पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो नेक्स्ट हम क्या सकते कैम्ब्रिज की O लेवल और A लेवल की भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अगर ये हमारा पॉजिटिव चलता है तो. एनीवेज, पैराथायराइड. अब पैराथायराइड में क्या है, पैराथार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है. मैं पहले बता चुका हूँ. एड्रीनल मेडुला की मैंने बात की थी, एड्रीनल मेडुला. अब एड्रीनल मेडुला किसका पार्ट है, एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है, आपको पता है. ओके, मैं दोबारा बता दूं, जो एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट है. एड्रीनल मेडुला मैंने बताया था अंदर वाला पोर्शन है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन है. ये लास्ट वीडियो में डायग्राम एक्सप्लेन करके समझा चुका हूँ सारा. अच्छा, मैंने इससे बताया था एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, और इन्हीं 2 हार्मोन्स के जो अदर नेम है वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन है. क्लियर. खतरे पर जिस्म के तनाव या लड़ो या भागो, अब इसे फाइट और फ्लाइट ये कहना चाहिए था, मीन एमरजेंसी कंडीशन के लिए आपको रेडी करता है. क्लियर. नेक्स्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स.
अब इसमें ये जो कह रहे हैं लड़ो या भागो, अब आप कंडीशन देख लें। अगर तो आपको लगता है कि आप मारोगे तो फिर तो क्या हो सके लड़ लो। अगर आपको लगता है बहुत ही क्या हो सकते हैं सिवियर कंडीशन, आपको बहुत पिट पड़ने के चांसेस हैं, देन यू कैन रन। तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, दैट इज अप टू यू। आपके एडिनो कार्टेक्स कार्टिसोल है। प्रोटीन से ग्लूकोज की पैदावार को रोक देता है, प्रोटीन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनवाएगा। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन मैंने आपको बताया था, ब्लड के अंदर जो साल्ट्स वगैरह उनको, सॉरी किडनी के अंदर जो साल्ट्स और वाटर हैं उनको रेगुलेट करेगा। यह तो क्लियर है, ये मैं सारी चीजें जस्टिफाई कर चुका हूँ। नेक्स्ट मैंने पिंक्रियास की बात की थी। पिंक्रियास से मैंने 2 हार्मोन बोले थे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो, अगर आप मेरे चेक करेंगे तो मैंने बताया कि जो पिंक्रियास है डुअल फंक्शन काम करता है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। क्लियर। और मैंने कहा था जो एंडोक्राइन है उसमें यहाँ पे पैचेस ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, वन इज इंसुलिन, अदर इज द ग्लूकागॉन। और ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक मीन एक दूसरे के अपोजिट काम करना। अब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। यानी इस चीज को रीड कर लेते हैं। इंसुलिन सेल को ग्लूकोज जखीरा करने या उसे इस्तेमाल की तरकीब देकर खून में ग्लूकोज लेवल कम करता है। ओके। ग्लूकागॉन ग्लूकोज को जिगर से खून में जारी करने की तरकीब देता है। ओके। नेक्स्ट ओवरीज। अब ओवरीज ये फीमेल में 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल हार्मोन होते हैं। ओवरी से अंडा निकलने का सबब बनते हैं और जनाना सानवी मतलब फीमेल की बॉडी, जैसे फीमेल की बॉडी डेवलप होती है वैसे बॉडी डेवलप करवाएगा। नेक्स्ट हम टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स, बेसिकली इसे टेस्टोस्टेरोन हम कहते हैं। मर्दाना सानवी खुशबूसी मीन आपकी शेप का आना, दाढ़ी का बढ़ना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। आवाज का भारी होना, गुनेट्स। जो गुनेट्स की बात करते हैं हम दोनों में मेल और फीमेल में डिफरेंस करते हैं। हम कहते हैं फीमेल के अंदर ओवरीज हैं और मेल के अंदर क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, ये मीट बनाने वाले ऑर्गन्स हैं। अब ओवरीज क्या बनाएंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टिस क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। प्रोजेंसी हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं। ठीक है, गेमेट्स तो बनाएंगे बनाएंगे, टेस्टिस और सॉरी टेस्टोस्टेरॉन और क्या से कहते हैं जो उधर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, साथ क्या से कहते हैं एग और स्पर्म भी प्रोड्यूस होंगे। एनीवेज मादा में ओवरी से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन्हीं का नाम मैंने ऊपर मेंशन किया। फीमेल क्या है, 2 हार्मोन है, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा क्या प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन ओवरी से अंडा निकालते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस करवाते हैं, और मादा की सेकेंडरीज क्या से कहते हैं जिनसे उसको से डेवलप करते हैं। ओके। नेक्स्ट मेल में क्या होता है, में टेस्टिस सेक्स हार्मोन का ग्रुप यानी एंड्रोजेंस बनाते हैं। मसलन उनमें सबसे बड़ा जो हार्मोन है दैट इज अ मेल टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। ये हार्मोन मेल की सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करवाता है, जिस तरह कि आपके बालों का आना, आवाज का भारी होना, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा ये सारे जो ग्लैंड्स डिटेल में पढ़े, उनके हार्मोन को डिटेल में पढ़ा। अब इनको अगर आप इन शॉर्ट इजीली क्या हो सकते हैं तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको ये चाहिए होगा कि आपका ये जो टेबल है ना, इसको आप क्या हो सकते हैं एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। लेकिन आपको टेबल उस सूरत में समझ आएगा अगर आपने ये सारी हमारी वीडियोस लास्ट वाली देखी होंगी, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर हमने ग्लैंड्स की डिटेल बताई है, हार्मोन्स की डिटेल बताई है, और हमने ये भी बताया अगर हार्मोन ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो कौन से डिजीज उनसे लिंक्ड है। क्योंकि यहाँ पे देखे ना आपका क्या हो सकता है, पेंक्रियास की बात की है, जस्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन बता दिए गए, लेकिन इंसुलिन से लिंक्ड जो डिजीज है जिस तरह डायबिटीज है, मतलब शुगर है, जिससे वो नहीं बताएगी। क्लियर। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।